हेलो एवरीवन। आज है 12 अप्रैल 2025 और आज हम देखेंगे 12 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को। और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अपने नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है वह ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? सी सही होगा, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में तो नियुक्त किया है। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है हाँ, और अब हमारा दिया है कि हालिया में जो नियुक्ति हुई है वह किसकी हुई है और किस पोस्ट पे हुई है। जैसे सीआईएसएफ के जो चीफ हुए हैं इस समय राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है और इंडियन आर्मी के नए चीफ जो हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया और इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं वह विजय किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है और एसबीआई के जो चेयरमैन इस समय नियुक्त हुए हैं वह सीएस शेट्टी को नियुक्त किया गया है और एफआईसीसीआई के हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया और ब्रह्मोस एरोस्पेस के डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है और सीआरपीएफ के जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया और इसरो के प्रमुख जो हुए हैं इस समय वी नारायणन को नियुक्त किया गया है और एसबीआई के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीला पांडे को नियुक्त किया गया और सेबी के तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या थी, हालिया नियुक्ति थी जो हमें इसको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन हुआ है। ये क्या है? घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में जो घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन हुआ है यह ऑप्शन नंबर 3 नेपाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? नेपाल है। घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है और इसका अर्थ है कि घोड़ों का मेला जो आमतौर पर मार्च के मध्य या अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। तो ये क्या है? नेपाल इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, नेपाल से संबंधित है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल क्या है? नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और जो नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? वो लंबी जो सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। अच्छा, नेपाल की जो कैपिटल है वह क्या है? काठमांडू है। करेंसी जो है नेपाली रुपीज है और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके केपी शर्मा ओली हैं और इसके प्रेसिडेंट जो हैं रामचंद्र पौडेल हैं। ठीक है, तो ये नेपाल से संबंधित क्वेश्चन थे। और हमारा अगला अब दिया है अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। तो हाल ही में डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, माता कर्मा। अच्छा, माता कर्मा प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की ये क्या थी? अनन्य भक्त थी। माता कर्मा की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। अच्छा, माता कर्मा जो ये पिक्चर लगा है जो जब टिकट हम निकालते हैं ना तो उसके जो पीछे फोटो लगा होता है तो यही फोटो आज के बाद डाक टिकट पे जब हम निकालेंगे, डाक टिकट लेंगे तो ये फोटो उस पर क्या रहेगा? छपा रहेगा। तो इन्हीं की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी सही होगा, माता कर्मा। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIGW बैठक की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या करेगा? यह G20 निवेश कार्य समूह की क्या करेगा? बैठक करेगा।
अच्छा, पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIGW बैठक कब से कब शुरू होगी? 12 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। और दक्षिण अफ्रीका ने आधिकारिक तौर पर एकजुटता, समानता, स्थिरता थीम के तहत वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। अच्छा, साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है क्या है? प्रिटोरिया है। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है केप टाउन है। और मुद्रा क्या है? रैंड है। और राष्ट्रपति जो इसके हैं सिरिल रामाफोसा है। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन किया है वह ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका, नई दिल्ली में किया है। क्या है? नई दिल्ली में किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? इसमें भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और भारत के अटॉर्नी जनरल क्या है? आर वेंकट रमण की उपस्थिति में यह क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो यह 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है वह ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ये भारत होगा। ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत जो है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट में भारत की प्रगति का जो श्रेय दिखाया गया मजबूत आर्थिक विकास दर, व्यापक पहुंच, स्मार्टफोन से प्रेरित बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमशीलता की बढ़ती संस्कृति को दिया गया है। ठीक है। और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है वह ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है। मार्च में नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है। यह फ्रंटियर टेक हब उद्योग, शिक्षा और सरकार के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि तकनीकी रुझानों और भारत पर उनके प्रभावों की गहरी समझ बनाई जा सके। अच्छा, नीति आयोग जो था यह योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को बनाया गया और नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी जो अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री होता है तो जो नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और CEO जो है BVR सुब्रमण्यम है। ठीक। और सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी लियू जियाकुन ने जीता है। अच्छा, लियू जियाकुन ने अपने कैरियर का ज़्यादातर जो समय है अकादमिक इमारतों, संग्रहालयों और सार्वजनिक स्थलों को डिजाइन करने में बिताया है। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण जो 20 से 27 मार्च 2025 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2025 का दूसरा संस्करण जो है यह ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 24 पेरिस पैरा ओलंपिक और 22 एशियाई पैरा गेम्स के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 1230 पैरा एथलीट भाग लेंगे। इसका उद्देश्य भारत में पैरा खेलों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है।
अच्छा, युवा मामले और खेल मंत्री इस समय कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस समय है। ठीक। अच्छा, खेल से संबंधित है तो खेल से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 किसी किसी दिया गया है? तो मनु भाकर, डी गुगेश को, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया और प्रवीण कुमार को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला खिताब मेडिसिन की जो यूएस की है उन्होंने जीता है। और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 यह कहाँ पे आयोजन की जाएगी? पश्चिम बंगाल में की गई है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 एफसी बार्सिलोना में। और 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना है तो ऑप्शन नंबर बी भारत बना है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनकर उभरा है, जिसकी वर्तमान दुग्ध क्षमता कितनी है? 239 मिलियन मीट्रिक टन यानी MMT है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में घोषणा की कि भारत अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जिम्बा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जिम्मा 3 AI मॉडल गूगल ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गूगल। हाल ही में गूगल ने जिम्बा 3 लॉन्च किया है जो इसकी हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला का हिस्सा है। यह मॉडल स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर कुशलतापूर्वक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।